घर तो भैया का है। ये नहीं देख रहे हैं कि लड़की को हम स्टडी करवा के इसका कुछ एम है लाइफ में, कुछ बनना चाहती है, उसको भी हम देखें, बट वो नहीं देखा जाता है। जैसे ही लड़की की स्टडी पूरी होती है उसकी, बस घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और उसको यही, उनके घर वालों को यही होता है कि बस इसकी जल्दी से शादी हो जाए। पराया धन बेटी ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा घर कौन सा है। क्या नारी का खुद का कोई वजूद नहीं? शादी से पहले बाप के नाम से जानी जाती रही हूँ और शादी के बाद पति के नाम से जानी जाऊंगी। मेरी पहचान कब बनेगी? त्याग की मूर्ति नारी के पास कोई जवाब नहीं। शायद नारी होने का अर्थ है पूरा जीवन संघर्ष करते हुए बिताना, कभी अपनों के लिए तो कभी अपने अस्तित्व के लिए। उनकी जो इच्छाएं हैं वो उनको पहचाने, जो लड़कियां करना चाहती हैं उन्हें अपने काम करने के लिए उन्हें परमिशन दे। जब लड़कियों को उनके पेरेंट्स ही परमिशन देंगे तो वो आगे जा पाएंगी। लड़कों को हर एक परमिशन दी जाती है हर काम के लिए, लड़कियों को बाहर नहीं जाने देता और उनको नौकरी के लिए बाहर जाना हो फिर भी पेरेंट्स परमिशन नहीं देते हैं। लड़कों को हर एक काम के लिए परमिशन दी जाती है। लड़की और लड़कों में बहुत ही भेदभाव रखा जाता है। कुछ परिवार ऐसे हैं जो लड़की में भेदभाव करते हैं और उसे जन्म से पहले ही मार देते हैं। हमें चाहिए लड़कियों को पूरी आज़ादी देनी चाहिए। लेकिन लड़कियों को ये सारा कुछ नहीं दिया जाता। उन्हें ये कहा जाता है कि 12th तक पढ़ो, फिर उसके आगे आपकी शादी करवा दी जाएगी, उसके आगे तो आपको पढ़ाया ही नहीं जाएगा। लड़कियां फिर भी हर फील्ड में आगे हैं, पर फिर भी इनको पूरी मान्यता नहीं दी जा रही है। मैं चाहती हूँ कि लड़कियों को पूरे अपने फील्ड में हर फील्ड में आगे होने का अधिकार दिया जाए और पेरेंट्स भी, लड़कियां अपने पेरेंट्स से भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती हैं, पर कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती। लड़कियों का जीवन आज यही बन के रह गया है कि पहले पेरेंट्स की मानो, बाद में शादी करके ससुराल जाओ, अपने सास ससुर अपने हस्बैंड की सेवा करो। हमारे माँ बाप को भी उनको ही ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, ताकि लड़कों को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़के आजकल ज़्यादा नशे करते हैं, जिससे वजह से हमारा समाज का हमारा फ्यूचर जो है बड़ा डाउन होता जा रहा है। तो अब बात करते हैं महिलाओं के साथ उनके कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न की। पिछले कुछ समय से बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों व समाज के जिम्मेदार तबके द्वारा महिलाओं को परेशान किए जाने के कई मामले हाल के दिनों में सामने आए हैं। बिहार के खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक और उनके एक रिश्तेदार पर महिला अधिकारी को परेशान करने का आरोप लगा है। 10 रोज पहले इस शख्स के पास सब कुछ था, कलम की ताकत थी, दौलत की चमक थी। पलक झपकते अपने स्टिंग ऑपरेशनों से अच्छों की साख मिट्टी में मिला देने वाले तरुण तेजपाल पर उनकी महिला सहकर्मी ने यौन शोषण का आरोप लगाया। पहले तो तरुण उन पर लगे तमाम आरोपों से पल्ला झाड़ते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ महिला की सहमति से हुआ। उधर देश की जानी मानी मैनेजमेंट स्कूल IIM इंदौर पर महिला प्रोफेसर के साथ नाइंसाफी का आरोप लगा है। IIM में यौन उत्पीड़न की शिकायत करने पर महिला को नौकरी से निकालने का सनसनीखेज मामला सबके सामने आया है। टॉर्चर सहने पड़ते हैं। एक तो है कि एक अपने काम में परफेक्ट है, वो अपना काम कर रही है और आगे नहीं बढ़ पा रही है। क्योंकि जैसे देखी सुनी बात है कि वो अपने बॉस को खुश नहीं रख पाती है, वो उनका कहा नहीं मान पाती है, क्योंकि वो उसको ऐसी चीज़ें करने के लिए बोलते हैं, ऐसा हरास करते हैं, ऐसी हरासमेंट्स के लिए बोलते हैं जो कि जो किसी भी महिला के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से वो पीछे रह जाती है। मेंटल टॉर्चर ऐसा करते हैं जैसे लाइक वो बोलेंगे आपको कि आपकी छुट्टी 5 बजे होती है, नहीं आज आप 8 बजे जाएंगी। वो उनको फिज़िकली टॉर्चर करते हैं कि वो ज़्यादा काम करेंगी नहीं तो दे विल कम टू अस। वो हमें बताएंगी कि हमारे पास आएंगी कि नहीं मेरे को जल्दी जाना है, आपको जल्दी जाना है, ठीक है, आपको उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह पे ही हर तरीके से डिफरेंट तरीकों से ही महिला को टॉर्चर किया जाता है, महिला को शोषित किया जाता है। इन ताज़ा तरीन मामलों को देखकर ये तो स्पष्ट है कि महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर किस हद तक प्रताड़ित किया जाता है। ये वो मामले हैं जो मीडिया में उछले और सुर्खियां बने, पर उनका क्या जिन पर रिपोर्ट तक लोक लाज के चलते दर्ज नहीं करवाई जाती।
महिलाओं के प्रति अपराध का ग्राफ इतना बढ़ चुका है कि पैदा होने वाली बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाएं अपने आप को महफूज नहीं मानती। मैं तो वैसे अपने एक्सपीरियंस से भी आपको बोलती हूँ, मैं तो इतनी बड़ी हो गई हूँ, 40+ हो गई हूँ, मेरी इतनी बड़ी बेटी है, फिर भी मैं घर में ही देखती हूँ कि हमने अगर लेट बाहर जाना हो, मैंने अपनी बेटी को लेके, तो घर से ही मुझे प्रेशर हो जाता है, मेरी मदर शुरू हो जाती हैं कि लेट नहीं आना, टाइम पे आ जाना घर में। तो ये इस एज में भी हमें ये मिल जाता है सुनने को। तो जब छोटी होती है लड़की तब तो बहुत ही वो कहते हैं ना, उसको बड़ी प्रोटेक्टिव हम रखते हैं उसको, कि अगर बड़ी के लिए इतना कुछ सोचते हैं तो एक जो यंग टीनेजर लड़की है वैसे भी बड़ा कुछ हो रहा है उससे ज़्यादा ही डरते हैं। तो इसलिए हम लड़कियों को जो है, मतलब हमारी सोसाइटी जो है वो लड़कियों को थोड़ा कहते हैं ना प्रोटेक्टिव ज़्यादा रखती है। हम ये नहीं कह सकते प्रेशर में, हम ज़्यादा प्रोटेक्टिव रखते हैं क्योंकि हमारा। तो ऑब्वियसली ये जायज़ है कि सब फीमेल्स हमारी कंट्री की अपने आप को महफूज नहीं समझती। रात हो जाए या सुबह जल्दी निकलना पड़े, सबको यही डर रहता है कि पता नहीं रास्ते में कुछ हो ना जाए, कोई गलत हादसा ना हो जाए। तो ये डर के साथ कब तक हम चलते रहेंगे? इसके लिए कुछ ना कुछ तो हमें आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। या तो हम सब लोग मिलके, सब लेडीज़ मिलकर, महिलाएं मिलकर कोई एक आवाज़ उठाएं कि हमारी आवाज़ कोई सुने, और इसके लिए कुछ लॉज, स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाएं। आई डोंट थिंक दैट वी हैव सम स्ट्रिक्ट लॉज जिनसे ऐसे लोग जो रेपिस्ट हैं या और क्रिमिनल्स हैं जो जिनसे डरते हैं। टाइम का होता है कि सुबह लेट या शाम को लेट, इवन जब मैं शाम को भी लेट आई हूँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। डे टाइम पे इट हैपेंड वंस, एक टाइम ऐसा हुआ था, बट वो आपको डिपेंड करता है